ब्राह्मण कितना भी पापी क्यों ना हो वह पूजनीय होता है, शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो वह दुष्ट ही होता है। रामचंद्र अपने कुल खानदान भाई परिवार को छोड़ के जंगल की यात्रा पर चले। पहले तो मैं आपकी शिक्षा पर प्रश्न उठाता हूँ, वह दोहा नहीं वह चौपाई है। और आपने अगर दोहा करके संबोधित किया, आप शिक्षा मंत्री हैं, बच्चे और चौपाई को दोहा लिख देंगे, उनका मार्क्स कट जाएगा, उनको 0 अंक मिलेगा। और बिहार के आप शिक्षा मंत्री, हमारे आप नेता हैं। पूरा देश का सनातन धर्म भटक गया था, मुस्लिम का साम्राज्य था चंद्रशेखर जी। देश में हिंदू धर्म का समापन होने के कगार पर था। सारे हिंदू या तो मुस्लिम बन रहे थे या हिंदू ग्रंथों को जलाया जा रहा था। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस करके हिंदुओं की संस्कृति को जगाने का काम। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल वंदे बिहार पर आपका स्वागत है। और बात करने के लिए हम आए हैं कि पिछले 2-3 दिन से रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद है, शिक्षा मंत्री जी जो बयान दिए हैं उसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पहले इस पर अपना राय दीजिए, क्या है? पहले तो मैं आशीष जी आपके न्यूज चैनल वंदे बिहार को मैं बधाई देता हूं। अब पूरे महादीनगर क्षेत्र में या पूरे समस्तीपुर जिला में मजबूती से अपने आप को स्थापित करने का काम, लोगों की विवाद राय को रखने और अपनी विवादता से अपनी बात को रखने का प्रश्न पूछने की जो बात आप में है, हम इसको बधाई देते हैं। आपकी पत्रकारिता इलाके को मजबूती नित्य प्रति दे रही है, इसके लिए धन्यवाद। अब जो विवाद है सर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब कोई व्यक्ति माननीय हो जाते हैं, सरकार के ओहदे पर चले जाते हैं, तो उनको विवादित बातों से बचना चाहिए था। पहले तो अपने राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू को मैं इस बात के लिए निंदा करता हूं कि आप बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। आपको जोड़ने की बात करनी चाहिए, राज्य को जोड़ने की बात करनी चाहिए, बच्चों के निर्माण की बात करनी चाहिए। आप जिस कार्यक्रम में आमंत्रित थे वह देश दुनिया का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हुआ करता था, और अभी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई दी गई है। उसका समारोह दीक्षांत समारोह था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होते तो स्वतः वह जाते, जो प्रथा चलती आ रही है कि मुख्यमंत्री संविधान यात्रा को लेकर बिहार भ्रमण पर हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत आपको वहाँ जाना पड़ा। और आपने जिस संदर्भ में रामचरितमानस पर आपने जिन शब्दों में, जिस मुद्दे पर आपने चिन्हित कर करके समाज को बांटने का जो रास्ता और राय दिया आपने, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश का। शायद भाई चंद्रशेखर जी, आप मेरे नेता हैं, राजनीतिक परिपाटी राजनीतिक व्यवस्थाओं से आपका बयान किस संदर्भ में है उसकी मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन राम पर निंदा। आप राम को नहीं जानते चंद्रशेखर सर। रामचंद्र अपने कुल खानदान भाई परिवार को छोड़ के जंगल की यात्रा पर चले गए। पिता ने कह दिया, माँ ने कहा था कि मैं आपसे जब वर मांगूंगी, पिता दशरथ अपने पति दशरथ से कहा मैं वर दूंगा। और राम को राज्याभिषेक होना है। अब माता कैकेयी कहती कि मेरा पुत्र भरत को गद्दी मिलना चाहिए। भरत नानी के यहाँ थे और भरत को गद्दी मिलना चाहिए। ये बात दशरथ को मानना पड़ा कि मैं वचन दिया था युद्ध में। और राम पिता के बात के मना करने के बावजूद भी राम राज दरबार को, राज तिलक को छोड़ के जंगल चले जाते हैं, वनवास को चले जाते हैं। तो उन्होंने राम भगवान को लेकर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में, उन्होंने जो कल मैंने उनका वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में उत्तरकांड, सुंदरकांड और अरण्यकांड में जो कुछ पंक्तियां हैं, यानी कि दोहे हैं या छंद है, चौपाई है, उनको लेकर उन्होंने कहा। पहले तो मैं बता दूं चंद्रशेखर भाई साहब को कि रामचरितमानस उत्तरकांड को विशेष जगह नहीं रखता। उत्तरकांड रामायण घटना के बाद, राम की जीवनी के बाद का एक कांड है, जो लवकुश का पीड़ित कांड है। जब लवकुश का जन्म होता है, राम सीता लक्ष्मण सब आ जाते हैं अयोध्या, राज्याभिषेक होता है, उस समय रामायण की कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन अलग से लेखक ने, वाल्मीकि ने भी, तो तुलसीदास ने भी उत्तरकांड को चिन्हित किया। उत्तरकांड में जिन संदर्भ को लेकर आपने चंद्रशेखर जी कहा, पहले तो मैं आपकी शिक्षा पर प्रश्न उठाता हूं, वह दोहा नहीं वह चौपाई है। और आपने अगर दोहा करके संबोधित किया, आप शिक्षा मंत्री हैं, बच्चे और चौपाई को दोहा लिख देंगे, उनका मार्क्स कट जाएगा, उनको 0 अंक मिलेगा। और बिहार के आप शिक्षा मंत्री, हमारे आप नेता हैं, आप चौपाई को दोहा कर रहे हैं, ये तो शर्म की हया पार कर दिया आपने। एक आपने अगर चौपाई का एक छोटा सा चिन्हित किया तो पूरा
परिदृश्य पूरी चौपाई पढ़नी चाहिए थी। उस चौपाई का भावार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है और किस संदर्भ में कहा गया है, इसको उनको चिन्हित करना चाहिए था, जो चिन्हित उन्होंने नहीं किया। यहाँ जो हाँ बोला, आप बता दीजिए वो क्या, कौन सा लाइन था उन्होंने चिन्हित हाँ उन्होंने चिन्हित किया, अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा यही दूध पिया है। ये उन्होंने कहा कि ये दुआ है, जबकि ये चौपाई है। और इसका पूरा है, हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनी सका नाथ हृदय मम देहूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयों जा आई दूध पिलाए। क्या मतलब ये गुरु जी, ये तुलसीदास जो रामचरितमानस को लिखा जब पूरा देश का सनातन धर्म भटक गया था, मुस्लिम का साम्राज्य था चंद्रशेखर जी, देश में हिंदू धर्म का समापन होने के कगार पर था, सारे हिंदू या तो मुस्लिम बन रहे थे या हिंदू ग्रंथों को जलाया जा रहा था। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस करके हिंदुओं की संस्कृति को जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, यह सुनकर हे परिजात मेरा हृदय बहुत नीच का है, मैं विद्या पाकर मैं अपने आप जो ब्राह्मण जाति के थे वो लिखते हैं कि मैं नीच विद्या पाकर सांप जैसा मणि जो होता है, सांप को जो मणि होता है वह मैं ज्ञानी हो गया हूँ। वो अपने आप को नीच कह रहे हैं। अब जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वही ग्रंथ में लिखा गया है कि ब्राह्मण कितना भी पापी क्यों ना हो वह पूजनीय होता है, शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो वह दुष्ट ही होता है। नहीं तो सुन लीजिए जी, आशीष जी मेरे छोटे भाई हैं और हमारी आपकी बात टेलीफोन पर भी हुई थी। अध्यात्म की दुनिया में चलने पर जिन लेखकों ने, जिन विद्वानों ने कलम चलाई है, इतिहास लिखा है, उसके बात को खंडन करने के लिए हमको बहुत तह में जाना पड़ेगा, या तो उनसे ज्यादा ज्ञानी होना पड़ेगा या शास्त्रार्थ करनी पड़ेगी। तुलसीदास जी ने जो लिखा कि मैं अगर अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है तो मुझे सम्मान पाने का अधिकारी नहीं। रामचरितमानस का मतलब राम का दर्शन, राम के जीवन का आईना। वह राम भाई परिवार गुतिया समाज राज्य को छोड़ करके जंगल जंगल जाते हैं। भील से जंगल में होता कौन था? आदिवासी होते थे, दलित समाज के लोग होते थे, नदी पार कराने में केवट जैसे मल्लाह होते थे। जिस आदिवासी मुल्क की माता सेवरी होती थी उसका जूठा बैर राम भगवान खाते थे। राम भगवान की बात में एक राम जो थे, वह राम जिनको आदर्शों पर, महानता पर खड़ा होने के कारण उनको हम भगवान मानते हैं। आशीष जी आप समाज में अच्छा काम करेंगे तो लोग कहता है कि आशीष का क्षेत्र जो है भगवान जैसा है, एक उपमा बन जाता है। राम सबरी का जूठा बैर खा रहा है, क्या हम आप खाएंगे? क्या मनोज कुमार सिंह, आशीष जी, सुनील जी, बाल मुकुंद जी किसी के यहाँ जाकर जूठा खाना खाएंगे? घर में जूठा खाने का प्रथा नहीं होता है, तो इस पर लेकिन भगवान राम जूठा बैर खा रहे हैं। उस पर सवाल खड़ा नहीं किए। अच्छा बताइए। वो सवाल जो खड़ा है, आपको हम कुछ लाइन जो उन्होंने बोले हैं उनको बता दूं। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सब तारना के अधिकारी। हे भगवान शिक्षा मंत्री जी, अरे आप हमारे नेता हैं, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ये चौपाई कब रखा गया? ये विषय कब आया? जब भगवान राम को लंका जानी, भगवान राम को समुद्र पार करना है। भगवान राम अपने शक्ति को जानते थे, अपने पुरुषार्थ को जानते थे। उसके बाद भी 3 दिनों तक भगवान राम पूरी अपनी सेना, बांदरी सेना, सोच लीजिए भगवान राम किसके साथ थे? कौन उनका सेना था? तो बानर, जिसको देख करके हम लोग को लगता है कि उत्पात मचाने वाला जीव हो सकता है, उसको लेकर के समुद्र तट पर भगवान राम 3 दिन समुद्र से रास्ता मांगे। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम को गुस्सा आया। जब गुस्सा आया उन्होंने कहा कि मैं अभिसंधान करूंगा धनुष बाण और समुद्र तुमको सुखा के मैं उस पार चला जाऊं। तब समुद्र देव प्रकट होते हैं और तब वो कहते हैं कि मुझे आपके पुरुषार्थ का भान नहीं था, अब मुझे भान हुआ है भगवान, मैं छोटा हूं, मैं आपके सामने नीच हूं, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने, समुद्र देव ने अपने शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग किया कि इन स्थिति में ये लोग शासन के अधिकारी हैं। आशीष जी, ढोल को आप नहीं पीटेंगे, तबला को आप नहीं पीटेंगे तो क्या वो बजेगा? क्या गंवार का मतलब कुछ नहीं, मूर्ख।
मूर्ख बेटा आपका हो जाए, मूर्ख आपका बेटी हो जाए, मूर्ख समाज में को या तो समझाते हैं, समझाना भी डांटना होता है, समझाना भी मारना होता है। उन्होंने कहा बच्चे, शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में, क्या बच्चा को समझाया नहीं जाएगा? ये जो बच्चा को ज्ञान देने के लिए धन की कर्ची नहीं चलाई जाएगी, उसको शासन नहीं किया जाएगा? इस संदर्भ को चंद्रशेखर जी ने जिन परिप्रेक्ष्य में कहा, या तो उनकी भाषा राजनीति से प्रेरित है, जैसे भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम कट के वोट को केंद्र बिंदु करने का प्रयास किया, शायद चंद्रशेखर जी आप हिंदुओं में विभाजन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू सनातन से भरा हुआ है और सभी लोग सजग हैं आपके इन शब्दों का। एक और सवाल, हम